नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे गति लोड विशेषता के बारे में। सीरीज डीसी मोटर का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसके अंदर अपन टॉर्क के बारे में अपन कल बात कर ली थी, और आज अपन बात करेंगे सीरीज मोटर के अंदर जो गति लोड विशेषता है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जो रेड कलर में सब्सक्राइब है उस पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है, जो नेक्स्ट वीडियो जैसे भी नेक्स्ट वीडियो आता है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी अगर डाउट हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट जो भी हो वो आप पूछ सकते हैं, और उस कमेंट बॉक्स के अंदर पूछकर अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बात करते हैं आज की क्लास के अंदर गति लोड विशेषता, या जैसे अपन इंग्लिश में अगर बोलें स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गति लोड विशेषता के अंदर क्या आता है कि जो सीरीज मोटर है उसके अंदर जो गति और लोड के बीच के अंदर जो सीरीज मोटर, जो सीरीज डीसी मोटर है अपनी, उसके अंदर इस विशेषता के अंदर क्या दर्शाया गया है कि जो गति और जो है अपनी स्पीड है गति और जो लोड है करंट, उसके बीच में ग्राफ दिया गया है। ग्राफ के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से गति बढ़ती है और किस प्रकार से लोड घटता है, तो बढ़ती है या घटती है। तो इस प्रकार से ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। और उसके बाद में आगे आता है टॉर्क के द्वारा। जो टॉर्क और जो स्पीड है इन दोनों के बीच में भी ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है कि टॉर्क बढ़ता है तो स्पीड का क्या होता है, कम होती है या बढ़ती है। तो बात करेंगे सबसे पहले अपन बात करेंगे स्पीड और जो लोड करंट है उसके बारे में। जो ग्राफ दर्शाया गया है उसके अंदर आज अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज मोटर के अंदर। सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि जो सीरीज मोटर है उसके अंदर जो गति होती है, जो सीरीज मोटर के अंदर कम लोड, अर्थात सीरीज डीसी मोटर है, सीरीज डीसी मोटर के अंदर अगर लोड का मान कम है तो उसकी जो गति है वो क्या होती है, उच्च होती है। अगर अपन बात करें ग्राफ के द्वारा अपन इसको समझें तो जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ दर्शाया गया पहले वाला जो ये वाला ए और ये वाला बी वाला जो ग्राफ है, तो इस ए वाले जो ग्राफ के अंदर अगर अपन समझें तो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे ओ है, ये है 0 पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस साइड आता है जितने भी 1 2 3 4 जैसे भी होते हैं वो, और इस साइड ऊपर की तरफ जाता है 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो अपन बात करते हैं यहाँ से सबसे पहले स्टार्टिंग से 0 से अपन यहाँ से ये होता है, यहाँ पे होता है 0, उसके बाद में 1 2 3 जैसे आगे आगे मान बढ़ता रहता है। और ऊपर की तरफ स्पीड है, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। और इस साइड की तरफ जाएंगे, राइट साइड की तरफ जाएंगे इस साइड में, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, जो लोड करंट है उसका मान बढ़ेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे हैं 0 है, यहाँ पे चलते हैं। तो 0 के अंदर अगर यहाँ पे लोड की बात करें तो यहाँ पे लोड करंट है वो क्या है, 0 या कम है। जो लोड करंट का जो मान है या तो 0 या फिर यहाँ पे कम रखा गया है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे जो है लोड का मान बहुत ही कम है, जो लोड करंट है उसका मान बहुत कम ही है। तो लोड करंट का मान बहुत कम होने के कारण यहाँ पे जो गति है वो गति का मान यहाँ पे आकर यहाँ से स्टार्ट हुआ, अर्थात इसकी जो गति है वो बहुत ही उच्च होती है। कब है, जब इसका मान या तो 0 हो, या तो 0 या फिर बहुत कम है, जिस कारण जो है अपनी स्पीड है उसका मान है वो बहुत अधिक है। यहाँ पे जो है वो बहुत अधिक मान है, या अगर आप बोलते हैं अपन अधिकतम मान इसको बोल सकते हैं, अधिकतम मान, ये इसका अधिकतम मान है। कब है, 0 लोड पर या बहुत कम लोड के ऊपर, जो बहुत कम लोड करंट है उसके ऊपर है इसका मान, स्पीड है वो क्या होती है, बहुत अधिकतम होती है। तो यहाँ पे यही दर्शाया गया है कि जो सीरीज मोटर है उसके अंदर कम लोड पर, यहाँ पे कम लोड था 0 या फिर कम लोड की बात करते हैं,
और कम लोड पर क्या है, गति क्या होती है, उच्च होती है। जो गति है वो क्या है, यहाँ पे उच्च है। इस ग्राफ के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि जो गति है कम लोड पर बहुत ज्यादा या उच्च है। उसके बाद में बात करेंगे, यदि लोड का मान, जो लोड है यहाँ पे, जो लोड करंट है, इसका मान अगर अपन बहुत कम या शून्य होने पर गति बहुत अधिक हो जाती है, यह वाला इसका ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, इस स्थिति के अंदर, जो इस स्थिति है जो बहुत अधिक गति को रोकने से जो ये स्थिति बन रही है, कम लोड और उस पर अधिकतम गति, तो उस गति की जो स्थिति है, ये इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, जो गति है उसको कंट्रोल करने के लिए अपने को यहाँ पे क्या प्रयुक्त करना होगा, तो यहाँ पे जो गति है इस स्थिति को रोकने के लिए अपने को लोड को गियर आदि के साथ जोड़ा जाता है। जो लोड होता है उसको गियर है उसके साथ जोड़ा जाता है, जिससे कि ये जो स्थिति बन रही है उससे निजात पा सके। अगर अपन बात करें यहाँ पे जो बेल्ट है, जो बेल्ट होते हैं उनका भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें गियर का ना प्रयोग करके अगर अपन यहाँ पे बेल्ट का काम में लेते हैं, तो अपन यहाँ पे बेल्ट भी अपन प्रयुक्त होता है, वो भी अपन काम में ले सकते हैं। लेकिन बेल्ट के अंदर क्या होता है कि अगर जो मोटर है अपनी सीरीज डीसी मोटर है वो घूम रही है और लोड भी है, जो है उसका मान, लोड का मान भी स्थिर है या जितना भी है और इसकी गति अधिकतम है, उसको अपन है कि जो बेल्ट के द्वारा इसको कंट्रोल कर रखा है। और अचानक से अगर जो ये बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट अपन काम में ले रहे हैं बेल्ट, ये अगर टूट जाता है, अगर अचानक से सीरीज डीसी मोटर का जो बेल्ट है वो अगर टूट जाए, तो जो इसकी जो गति है वो एकदम से बहुत अधिक हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, लोड बढ़ा रहे थे, किसके द्वारा, बेल्ट के द्वारा। और यहाँ पे अगर बेल्ट ही टूट गया तो जो लोड का मान है वो एकदम से शून्य या बहुत ही कम हो जाएगा। और बहुत ही कम होने के कारण क्या है कि यहाँ पे इस ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है कि जो शून्य लोड या बहुत कम लोड पर उसकी गति है वो अधिकतम या बहुत अधिक उच्च गति हो जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा, अगर बेल्ट टूट गया तो यह है बहुत अधिकतम गति के अंदर मोटर है वो घूमेगी। और इस कारण क्या होगा कि जो अपनी जो वाइंडिंग है, उसका जो वाइंडिंग है वो उखड़ने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए जो बेल्ट हैं उसको कम प्रयुक्त किया जाता है, और जो गियर हैं, जो लोड है उससे अपन है गियर को कनेक्ट कर देते हैं, तो आदि के साथ जोड़ा जाता है। ये वाला इसका पॉइंट है। तो यहाँ पे बेस्ट कौन सा रहता है, जो गियर है वो यहाँ पे अच्छा रहता है, ना कि बेल्ट। अगर अपन बेल्ट काम में लेते हैं तो वही बात, उसके जो टूटने हैं वो उसकी संभावना रहती है। अगर बेल्ट टूट भी जाता है तो जो इसकी गति एकदम से अधिकतम हो जाएगी, और जो अपना है जो वाइंडिंग है सीरीज डीसी मोटर की, जो वाइंडिंग है वो उखड़ भी सकती है और मोटर को नुकसान हो सकता है। उसके बाद में आगे बात करें, ये वाला हो गया टूटने की संभावना रहती है। उसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो ग्राफ है अपना, उसके अंदर आते हैं। ये किसके अंदर, टॉर्क और जो स्पीड है इसके अंदर है। यहाँ पे भी क्या दर्शाया गया है कि जो टॉर्क है, टॉर्क का मान अगर कम है, टॉर्क का मान कम है, तो यहाँ पे जो स्पीड है इसका मान यहाँ पे क्या है, अधिकतम है। ये सेम इसी प्रकार, जिस प्रकार लोड करंट है उसी प्रकार टॉर्क है, क्योंकि टॉर्क बढ़ता है वैसे वैसे जो है अपना लोड करंट है वो भी बढ़ता है। तो इसके अंदर क्या दर्शाया गया है कि जो टॉर्क है, जो यहाँ पे टॉर्क है वो कम है। अगर टॉर्क का मान कम है, यहाँ पे 0 से आगे अर्थात बहुत ही कम है यहाँ पे टॉर्क का मान, तो जो स्पीड है वो क्या होगी, बहुत ही उच्च होगी या उच्च इसकी स्पीड होगी, इसलिए यहाँ पे इसका मान होगा। उसके बाद में अगर बात करें टॉर्क है, उसका मान अगर अपन बढ़ाते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे टॉर्क का मान अपन ने इस साइड में आए, जैसे जैसे टॉर्क का मान बढ़ा वैसे वैसे ये जो स्पीड है इसका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे गिरता गिरता नीचे आ गया था। जो है स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो गई। किस कारण, अपन ने क्या बढ़ाया है, टॉर्क बढ़ाया है। इसी प्रकार अगर अपन लोड की बात करते हैं तो जो लोड होता है, लोड करंट, उसका मान भी अगर अपन धीरे धीरे आगे चलते हैं तो उसका मान बढ़ाते हैं, तो जो स्पीड है वो धीरे धीरे, उसका ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आता था, तो जो ग्राफ है वो गिरता है धीरे धीरे, और जो इसकी स्पीड है वो कम होती है। किस कारण, लोड को अपन ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो
लोड बढ़ाया तो उसकी गति है वो धीरे धीरे कम हुई। तो इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बना, इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपन ने लोड बढ़ाया वैसे वैसे कम होता 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 और यहाँ तक ये आ गया। तो ये इसका, और इसी प्रकार यहाँ पे भी जो स्पीड है अपन ने जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाया वैसे वैसे आगे चले तो जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती होती और कम हो गई। तो ये है टॉर्क और स्पीड के बीच में संबंध। क्योंकि ये किस कारण होता है, अगर बात है रीजन इसका है वो है कि जो टॉर्क बढ़ने पर, जो टॉर्क है वो बढ़ेगा तो लोड करंट है, अभी बताया कि जो लोड करंट है, लोड धारा वो भी बढ़ती है। और अगर लोड धारा बढ़ने से क्या होगा, जो फील्ड फ्लक्स का मान है, जो फील्ड फ्लक्स है वो भी बढ़ेगा। और अगर फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ता है तो उसके अंदर जो टॉर्क है वो बढ़ेगा। तो ये इसका कारण है टॉर्क के बढ़ने का। तो ये थी ग्राफ। और अगर इसका बात करें जो अपनी सीरीज डीसी मोटर है उसका प्रयोग अपन कहाँ पे करते हैं, क्योंकि ये ऐसी मोटर होती है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो इसकी स्पीड है बहुत अधिक होती है, लेकिन इसे अपन क्या कर सकते हैं, इसको लोड है वो अपने को कंपलसरी होता है यूज करना, क्योंकि बिना लोड ही अपन इस सीरीज डीसी मोटर है उसको अपन चला नहीं सकते। अगर अपन ने बिना लोड जोड़े इस डीसी मोटर को, जो सीरीज मोटर है इसको अपन ने अगर बिना लोड जोड़े स्टार्ट कर दिया तो होगा क्या, जो इसकी वाइंडिंग है वो उखड़ जाएगी। तो इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो ऐसी कौन सी मोटर है जिसको, या फिर अगर बात करें सीरीज डीसी मोटर की, अगर को अपन बिना लोड के स्टार्ट कर दें तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर सीरीज डीसी मोटर है उसको अपन ने लोड बिना लोड के अगर स्टार्ट कर दिया है तो है उसकी जो गति है बहुत ही उच्चतम या बहुत उच्च हो जाएगी, और जो वाइंडिंग है वो उखड़ने के भी चांसेस रहते हैं, या फिर वाइंडिंग है उखड़ सकती है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसे जो सीरीज है, सीरीज मोटर है, अगर अपन बात करें सीरीज मोटर है, यहां पे लिख देता हूं सीरीज डीसी मोटर है, इसको अपन क्या कहें, हमेशा लोड जोड़कर स्टार्ट करें। यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात ये है कि जो सीरीज मोटर है, जो सीरीज डीसी मोटर है अपनी, उसको हमेशा किस से जोड़कर, लोड से जोड़कर ही स्टार्ट करें, बिना लोड के कभी भी स्टार्ट नहीं करें। इसके उपयोग की बात करें अगर अपन, इनके उपयोग क्या क्या होते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होने के कारण है, जो ऐसे कार्य जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है ऐसे कार्यों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि जब अपन ने सीरीज मोटर को स्टार्ट किया था, जब टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था सीरीज डीसी मोटर का, तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने बताया था कि जो सीरीज डीसी मोटर होती है, अपनी सीरीज मोटर होती है, उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है जिसे अपन बोलते हैं घुमाव बल, वो उच्च होता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे करें, ऐसे कार्यों में करें जहाँ पे अपने को जो स्टार्टिंग टॉर्क का मान है वो उच्च चाहिए। तो इसके लिए अपन वहाँ पे उन कार्यों के लिए अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, सीरीज मोटर का अपन काम में ले सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो ट्रैक्शन कार्य हैं, जो ट्रैक्शन कार्य हैं उनके अंदर है सीरीज मोटर, उसको अपन काम में लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या चाहिए अपने को, स्टार्टिंग टॉर्क उच्च चाहिए। अगर बात करते हैं क्रेन की, क्रेन को किसी भी जो लोड है उसको उठाने के लिए जो क्रेन है उसके लिए स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो भी उच्च चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी अपन किस मोटर का काम में लेते हैं, क्रेन के रूप में। जो स्टार्टिंग टॉर्क उच्च है, कौन सी मोटर, सीरीज मोटर, उसका अपन काम में लेते हैं। और जैसे भारी ट्रक वाहन, जैसे जो है भारी ट्रक, जो अधिक भार वाले जो ट्रक हैं उनके अंदर भी सीरीज मोटर का अपन काम में ले सकते हैं। और होएस्ट के अंदर अपन काम में लेते हैं सीरीज डीसी मोटर का। तो ये थी सीरीज डीसी मोटर के अंदर गति लोड विशेषता। जो गति लोड विशेषता है उसके बारे में आज अपन ने बात की, किस प्रकार से लोड बढ़ता है तो स्पीड घटती है, और अगर लोड घटता है तो स्पीड बढ़ती है। इसके द्वारा अपन ग्राफ के द्वारा अपन ने समझा।
उसके बाद में टॉर्क बढ़ता है तो अब गति है वो कम होती है, और अगर गति जो टॉर्क है वो कम होता है तो गति है वो बढ़ती है। ये भी अपन ने ग्राफ के द्वारा समझा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इससे आगे की इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे आगे की जो है जो भी है वो सब आगे का जो पॉइंट होने वाला है, इस गति लोड विशेषता के बाद में एक और आता है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन जो है डीसी मोटर का आगे टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।